परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके दिया है। आज का दिन के लिए धन्यवाद। आज का हालेलुया यूथ अलाइव मीटिंग के लिए धन्यवाद। स्तोत्रम हालेलुया। परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में हम आराधना करने के लिए, उसकी भलाई को याद करने के लिए, परमेश्वर में हम बढ़ने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने कृपा अनुग्रह दिखाया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। स्तोत्रम हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद किसी सिर झुका के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में पापा बुलाया परमेश्वर धन्यवाद। यीशु मसीह नाम हालेलुया नाम के द्वारा ओ आपकी बातों के द्वारा, यीशु मसीह की लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा और शक्ति के द्वारा हमें शुद्ध किया है पापा। कोटि कोटि धन्यवाद। सदा काल आपकी उपस्थिति में खड़े होने के लिए ओ हालेलुया, आपकी सच्चाई प्रेम में हम आगे बढ़ने के लिए, सच्चाई सुसमाचार के आनंद में हम सदाकाल स्थिर होने के लिए मौका दिया है प्रभु धन्यवाद। ओ हालेलुया। अंधकार में से अलग कर दिया परमेश्वर, अपने ज्योति में बुलाया, मसीहा में एक ज्योति बनकर जीने के लिए कृपा दिया है प्रभु धन्यवाद। आज का जवानी मीटिंग में आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्ति कीजिए। आज का सीए सर्विस में प्रभु हालेलुया जवानियों को इस्तेमाल कीजिए। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी बात पूरी कीजिए प्रभु। आपकी कार्य कर रहा है प्रभु, अगुवाई दे रहा है प्रभु। जवानियों को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, सबको इस्तेमाल कीजिए। पूर्ण आत्मा से भर दीजिए, शक्ति से भर दीजिए, हिम्मत से भर दीजिए। हालेलुया अगुवाई दे रहा है प्रभु धन्यवाद। आपका राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए, करने के लिए ओ हालेलुया ताकत दे रहा है प्रभु धन्यवाद। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपको महिमा मिले। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ सभी, आओ अभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हम
सिखाता है। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, 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 हम बताने आए हैं। यस हालेलुया 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 यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज की यूथ मीटिंग में आप सभी को स्वागत है। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग हालेलुया महीने का लास्ट हफ्ता सिया प्रोग्राम है ना, पूरा महीना टेंशन से इंतज़ार करते हुए यस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। जनवरी महीने में 2023 फर्स्ट मंथ हालेलुया सिया प्रोग्राम में हम आए हैं। प्रभु का महिमा मिले। तो आइए इस समय में हम लोग हालेलुया सिया प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। ज़्यादा समय नहीं ले। पहले बात ये मुझे बोलना है हालेलुया 10 मिनट हर जो कुछ भी मतलब गाना हो, कंटेस्ट, स्टोरी, क्वेश्चंस, वर्ड, सब बातों के लिए 10 मिनट्स ओनली। 10 मिनट से ज़्यादा हुआ मैं टाइम इसीलिए लेकर आती हूँ। हाँ, टाइम 10 मिनट से ज़्यादा हुआ मैं खड़ी हो जाती हूँ वहाँ। मैं और किसी को नहीं बोलूँगी, साइन नहीं दूँगी, मैं खड़ी हो जाऊँगी। तो आपको समझना है, आप कहाँ भी हो माइक वहाँ रख के जाके बैठना है बस। नहीं तो आप तभी भी नहीं सुनोगे ना, मैं आके छीन लूँगी, माइक छीन लूँगी। हाँ, उतना तक नहीं आए, आप प्रिपेयर हो जाओ कि 10 मिनट में कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, उतना ही आप टाइम मेंटेन करो। आप भी एक घड़ी लेकर आओ, वो घड़ी को देखते हुए टाइम मेंटेन करो। हालेलुया। यूथ मीटिंग में इसीलिए मैं एक घड़ी नहीं तो किसी के पास लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं जाने का मुझे। हालेलुया। यस हालेलुया। ये मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ ये बात को, ये समझिए, क्योंकि आप सही टाइम मेंटेन नहीं करोगे तो आगे का सभी बातें डिले होते ही जाएगा। यस हालेलुया। बाकी लोगों को वो टाइम नहीं दे पाएंगे हम लोग। हालेलुया। जो परफेक्ट आपके अंदर से जो आना चाहिए वो टाइम के अंदर ही आना चाहिए। ये भी एक टैलेंट है। हालेलुया। यस, हमारे बाइबल कॉलेज में टैलेंट है ये भी एक, कि हमारा बाइबल कॉलेज में जब हम खड़े होते हैं प्रचार के लिए, हमें फर्स्ट टाइम जो प्रचार के लिए हमें देते हैं हर स्टूडेंट के लिए 10 मिनट से ज़्यादा हुआ तो प्रिंसिपल सर ऐसा खड़ा हो जाता है वो टाइम का लेकर। इससे पहले ही मतलब वो टाइम ऐसा लेकर खड़ा हुआ, उसका मतलब है कि हमारे मार्क्स में जो 10 मार्क्स मिलने वाला है उसमें 5 मार्क्स माइनस हो गया। तो ये 10 मिनट के अंदर ही हमें जाके बैठना है, तो वो हमें सिखाते हुए। हाँ हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। हाँ ओके, हम आगे बढ़ेंगे सिया प्रोग्राम में। गाने का समय है। मोनिका सिस्टर कंठस्थ वाक्य, नेहा और अक्षदा टॉपिक है होली, पवित्र। पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र। ओके, स्टोरी समीक्षा, क्वेश्चंस वेदांगी, वर्ड अर्चना सिस्टर। हालेलुया। ओके, प्रार्थना करके आज किसी प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। यस हालेलुया। सभी लोग तैयार है करके मैं विश्वास करती हूँ। यस हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद आज का दिन प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पापा आज की सिया प्रोग्राम में प्रभु यीशु मसीह जितने बच्चे प्रभु आपकी महिमा के लिए भाग लेने वाले हैं प्रभु, सभी बच्चों को प्रभु तेरे पवित्र लहू के नीचे डाप कर, कंप्लीट आपके लहू के नीचे डाप कर प्रभु यीशु मसीह आप संभाल कर लेकर आइए पापा। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु आपकी महिमा के लिए इस जगह पर खड़े होकर प्रभु ओ यस हालेलुया उनके अंदर आपने रखा हुआ वो बहुमूल्य वरदानों को प्रभु बाहर निकालते वक्त आपके बच्चों को आप सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके बच्चों को आपका बुद्धि ज्ञान समझ से भरकर आपके कंट्रोल में लेकर हर बातों में आप सहायता कीजिए। पापा आपके हाथों में समय को सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। आइए इस समय में गाने का समय, मोनिका सिस्टर ताली बजाते हुए। यस हालेलुया। और एक बात है, मोनिका सिस्टर का नेक्स्ट कौन है, वो लोग भी रेडी होकर रहना चाहिए।
यहाँ निकलने से पहले ही आप आके खड़ा होना चाहिए। ओके। हेलो। हालेलुया। हालेलुया। रेडी? ना कर परवाह किस गल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। ना कर परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। ना कर परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। फिक्र न आने वाले कल दी, न कर परवाह किस गल दी, रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। मौत दिया वादिया जो यीशु बचादा है। मौत दिया वादिया जो यीशु बचदा है। फड़ के नुअत सानू चलना सिखादा है। पढ़ के दे हाथ सानू चलना सिखांदा है। अज जिंदा दियो कि तेरे उच्च पल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। आगे चिंता दी क्यों तेरे विच बल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। फिक्र न आने वाले कल दी, ना कर परवाह किस गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह किस पल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। गम्मा वाले तेरे नाल जावे कदो बनिया। गम्मा वाले तेरे नाल जावे कायद बिनिया। गम्मा दिया रसिया ने दिल तेरा बनिया। गम्मा दिया रसिया ने दिल तेरा बनिया। हर आफत यीशु विद टल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। हर आफत यीशु दा विच टल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। फिक्र न आने वाले कल दी, ना कर परवाह किस कल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। न कर परवाह इस गल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। यीशु जी दा नाम सारे नामां नालों आला है। यीशु जी दा नाम सारे नामां आला है। यीशु दा लहू खुले स्वर्गां दा ताला है। यीशु दा लहू खोले स्वर्गा दा ताला है। लाठी ओदी शैतान उदे चलदी, वो रखदा खबर हर पल दी। लाठी उठ दी शैतान उच चल दी, वो रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है।
कर परवाह किस गल दी यीशु रखदा खबर हर पल दी न कर परवाह किस गल दी यीशु रखदा खबर हर पल दी वो मेरा खुदा है जिंदा खुदा है वो मेरा खुदा है जिंदा खुदा है फिक्र नाने वाले कल दी न कर परवाह किस गल दी यीशु रखदा खबर हर पल दी न कर परवाह किस गल दी यीशु रखदा खबर हर पल दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अक्षदा है मेरा नाम नेहा है और हमें दोनों की कंटेस्ट वाक्य है और टॉपिक है पवित्र। पवित्र No one say can Jesus is Lord except by the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:3। मैंने तुम्हें अपने पवित्र प्रजा होने के लिए चुन लिया है। व्यवस्था विवरण 7:8। But you will receive with the power of the Holy Spirit. Acts 1:8। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भजन संहिता 51:7। Overflow with power of the Holy Spirit. Romans 15:30। मैंने तुम्हें अपने आत्मा दिया और तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा शरीर पवित्र है। 1 कुरिन्थियों 6:12। Do not know that your bodies are temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19। तुम एक चुने हुए राजपदधारी और पवित्र लोग हो। पहला पत्रस 2:9। Heart through the Holy Spirit who has been given as use. Romans 5:5। तुम उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इब्रानियों 12:14। And do not grieve the Holy Spirit of the God. Ephesians 4:13। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम अपने सारे चाल में पवित्र बनो। पहला पत्रस 1:15। How much more will you the Father in heaven give the Holy Spirit of those who has us. Luke 11:13। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1:16। Baptizing in the name of the Father, of the Son, in the Holy Spirit. Matthew 28:19। क्योंकि इसलिए व्यवस्था तो पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। रोमियो 7:12। In the name of the Jesus Christ, for the forgiveness of sickness, and you will receive the gifts of the Holy Spirit. Acts 2:38। प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग्य बने रह। 1 तीमुथियुस 4:12। But in you are not the speaking, but the Holy Spirit. Mark 13:11। इज़राइल के सारे लोगों से कहे कि पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है। लेवी व्यवस्था 19:2। Because was is a convert in her is from the Holy Spirit. Matthew 1:20। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करना चाहे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। 1 कुरिन्थियों 3:17। Washing of the rebirth of the revival of the Holy Spirit. Titus 3:5। मैं बोलूं? हाँ, थोड़ा ही। They have received the Holy Spirit. They have received the Holy Spirit just as we as Acts 10:45.
10:45. The angel answered the Holy Spirit, will your the comes on will your the comes on you sorry हाँ sorry इसका नाम Matthew Luke 1:35 second हाँ he has been the receive the father in promise the Lord the Holy Spirit. Acts 2:33. But the adopted the Holy Spirit. Sorry. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से सबको नमस्कार। मेरा नाम समीक्षा है और आज मैं स्टोरी बोलने वाली हूँ जो कि एक लड़के के बारे में है। एक गांव में एक लड़का रहता है अनिश नाम का। तो वो बहुत मतलब बचपन से वो अकेला है, अनाथ है, उसको पालने पोसने वाला कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप बोलो, उसके परिवार, रिलेटिव्स कोई भी नहीं है उसको पालने वाला, तो वो अकेला ही है। तो बचपन से मतलब वो ऐसे ही मतलब गांव में भटकता रहता था। उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब उसको रहने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे वो गांव में रहता था। तो ऐसे मतलब कोई गांव के सब लोग उसे पहचानते थे, तो कोई उसे खाना देता था कभी कभी, तो कोई नहीं देता था। तो उसी गांव में एक मतलब अरविंद नाम का एक मनुष्य रहता था। वो बहुत अमीर है, मतलब बहुत अमीर है, उसके पास बहुत धन है, संपत्ति बहुत कुछ है, बहुत पैसे है उसके पास। तो वो ना मतलब हर दिन उसको देखता था, वो अनिश को। तो हर दिन उसको देखता था। जब भी वो उसको देखता था ना, तो उसके मतलब बहुत उसको दुख लगता था उसको देखकर, क्योंकि उसका बेटा खुद का उसी एज का था, उसके एज का था। तो वो ना हर दिन उसको देख के ना मतलब उसके मन में उसके लिए बहुत मतलब दया आती थी। तो एक दिन वो जाकर है ना उसको बोलता है कि चल मैं तुझे कोई भी नहीं संभालता, चल मेरे घर पे चल, मैं तुझे संभालता हूँ, मैं तुझे पालूंगा मेरे बेटे जैसा। तो वो तुरंत मतलब उसको कोई नहीं आगे पीछे, तो वो तुरंत जाता है उसके घर में। तो घर में रहता है उसके, तो वो ना मतलब उसके बेटे जैसा उसको संभालता है। वो अरविंद जो है अमीर, वो उसके बेटे जैसा उसको संभालता है। तो उसको मतलब उसके बेटे के लिए उसने जितना धन रखा है, जितनी संपत्ति रखी है, वो सब वो उसको देता है। तो ये ना मतलब बहुत खुश होता है। और मतलब ये वो क्या कहता है, वो संपत्ति लेकर ना ये मतलब सही रीति से उस संपत्ति का इस्तेमाल नहीं करता है, वो जाकर उड़ा देता है दोस्तों में। मतलब बहुत उसके अंदर ना मतलब मैं ही पूरे गाँव में मतलब बहुत श्रीमंत हूँ, बहुत अमीर हूँ, ऐसे उसके मन में आता है। तो वो लेकर ना मतलब उसके दोस्तों में उड़ा डालता है। बहुत मतलब पार्टी विर्टी ऐसे सब कुछ पैसा आने के बाद करते हैं हम लोग, वैसे वो बहुत कुछ करता है। और बहुत वो पैसे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते अच्छी रीति से। तो पहले तो फिर ये सब संपत्ति उड़ाने के बाद फिर से वो उसी सिचुएशन में आता है जैसे वो पहले था, कि मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, कौड़ी भी नहीं बचता है। तो वो फिर से मतलब उसको बाद में ना मतलब वो अरविंद के पास जाने के उसको मतलब बहुत शर्म आती है कि अभी कैसे उसके सामने जाऊँ, कि वो उसको क्या बोले कि मैंने इतने पैसों का क्या किया है। तो वो फिर से वो गाँव में बस भटकता रहता है। तो ये अरविंद ने उसको बेटा माना रहता है। तो ना अरविंद उसको ढूंढता ही है, मतलब बहुत ढूंढता है। तो ये अनिश जो है ना, ये ऐसे मतलब फिर से पहले ऐसा भटकता रहता है। तो वो फिर से अरविंद उसको लेकर आता है, ढूंढता है उसको। और बहुत मतलब वो बहुत दिन मतलब ऐसे दुख में रहता है कि वो उसको मतलब नहीं मिल पाता है, तो वो बहुत दुख में रहता है। तो फिर एक दिन उससे वो मिलता है, तो उसे लेकर वो फिर से अपने घर जाता है और आनंद से रहता है। तो ये स्टोरी में अनिश जो है वो हम है, और अरविंद जो है हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, जिसने हमें हम उसके लायक भी नहीं है कि उसने हमें बहुत कुछ दिया है, धन संपत्ति बोलो, मतलब आत्मिक आशीष बोलो, उसे हमें संभाल के रखना है और सही रीति से इस्तेमाल करना है उसका। तो हम एक वचन निकालेंगे, पहला पत्रस 2:16। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी ही स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। हम बोलते हैं कि परमेश्वर करेगा, लेकिन परमेश्वर भी देखता है कि हमें जितना दिया है उतने में हम कैसे समाधान रहते हैं, कैसे मतलब रहते हैं, परमेश्वर देखता है। सच में ये स्टोरी में से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो परमेश्वर देखता है कि जितना दिया है उसमें समाधान रहती है क्या। तो परमेश्वर सच में
हमारे ऊपर नज़र रखता है कि जितना दिया उतने समाधानी है क्या। फिर हम जैसे रह रहे परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर हर समय हमारी रक्षा करता है। हमें परमेश्वर जानता है, सॉरी, परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। परमेश्वर सही समय पर हमें वो चीज़ें देता है, तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कल भी हम देखा है, पास्टर जी ने बोला है, वो उसी मतलब पर हम ये दो ऐसे परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर जानता है हमारे लिए क्या सही है। तो ये स्टोरी में से मैं विश्वास करती हूँ कि सभी को समझ में आई होंगी और परमेश्वर की महिमा देती हूँ। थैंक यू। यस, हालेलुया। आइए फिर एग्ज़ाम के लिए रेडी हो तो दूर दूर बैठ जाएंगे, दूर दूर बैठ जाएंगे। एग्ज़ाम जो लिखने वाले हैं वो थोड़ा अलग अलग बैठे, नज़दीक नज़दीक नहीं। ओके ओके। लेखक किस बात का निश्चय होने के लिए ध्यान रखता है? लेखक किस बात का निश्चय होने के लिए ध्यान रखता है? भूमिका में से निकाला हुआ क्वेश्चन है। वहाँ लिखा है कि जो मतलब लेखक है वो एक चीज़ का ध्यान रखता है कि ये चीज़ समझने के लिए सामने वाले लोगों को। हाँ, उसमें बहुत पॉइंट्स है, पर उसमें मतलब पर्पस नहीं बोल सकते उसको, कि जो मतलब उनको सामने वालों को हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसीलिए वो ऑलरेडी क्लियर कर रहा है। मतलब यीशु मसीह के बारे में प्रचार फैलते गया कि एक ही प्लेस पे नहीं, सब प्लेस पे फैलते गया। तो उसके बाद में वो एक बात बोलता है कि लेखक इस बात का ध्यान रखता है कि उसके बीच में वो आंसर है। तो किस बात का ध्यान रखता है लेखक? लिखा दूसरा बोलेगा, लेखक किस बात का निश्चय होने के लिए ध्यान रखता है? मतलब उसके पाठकों को जो रीड कर रहे हैं उनको निश्चय होना चाहिए कि मतलब समझना चाहिए कि ये बात क्या है। उसके लिए वो क्या मतलब क्लियर कर रहा है उधर, किस चीज़ को मतलब वो ध्यान में रख कर वो सब लिख रहा है, ऐसा। नेक्स्ट, जिस दिन विश्वास करने वालों की संख्या 5,000 हुई, उसके दूसरे दिन यरूशलेम में इकट्ठा होने वाले सदस्यों के नाम लिखिए। पतरस और यूहन्ना को बंदी गृह में डाला जाता है। उसके बाद में कुछ लोग अपोजिट पार्टी जो जमा होते हैं यरूशलेम में, तो उन लोगों का नाम लिखना है। मतलब उनके प्लेस, मतलब पोस्ट से कुछ कुछ ऐसा। नेक्स्ट पूछो। गमलीएल जो व्यवस्थापक था, उसने कौन से मनुष्य के बारे में कहा कि वो उठे और मिट भी गए? जो 2 पर्सन्स के नाम वो वहाँ लेता है। हाँ हाँ, ओनली नेम लिखने उनके, कि वो मतलब खड़ा होता है, वो मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है गमलीएल की, वहाँ खड़ा रहकर वो प्रचार करता है। मतलब बोलता है कि पहले ये आया, वो भी खड़ा हुआ, कुछ लोग जमा हुए, वो मिट भी गया। तो ऐसे 2 जनों के बारे में वो बोलता है, तो उन दोनों के नाम लिखने। यीशु के पहले 2 लोग खड़े हुए हैं, तो उसके बारे में वो बोलता है।
वो कौन लोग थे जो फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे जब स्टिफनस के ऊपर मतलब स्टेफन के ऊपर पथरा हुआ, उस डर के वजह से वो स्प्रेड हो गए। तो वो लोग कौन थे, मतलब उनके बारे में मैंने आंसर भी बता दिया भाई, मतलब आपको मैंने आंसर भी बोल दिया आपको। वो लोग कौन थे जो फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, मैंने आंसर बोल दिया क्लियरली। वो कौन लोग थे जो फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे, सिचुएशन के बारे में, कैसे सिचुएशन आई तो इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच गए, और मैंने आंसर अभी क्लियरली बता दिया आपको। चौथा, फोर्थ, आता फिफ्थ। जब पतरस बंदी गृह में था तब जो स्वर्गदूत उसके पास आकर यह कहता है कि उठ जल्द कर, उसके बाद में फिर से वो एक बात बोलता है पतरस से, वो बात लिखनी है। जब पतरस बंदी गृह में था तब जो स्वर्गदूत उसके पास आकर यह कहता है कि उठ जल्दी कर, उसके बाद में फिर से वो एक सेंटेंस वहाँ बोलता है, एक लाइन वहाँ बोलता है। 12 का 8 है वो वर्ड्स। एक त्याच्यानंतरचीच लाईन आहे। हां, जब पतरस बंदी गृह में था तब जो स्वर्गदूत उसके पास आकर यह कहता है कि उठ जल्द कर, उसके बाद में फिर से वो दूत कौन सी बात बोलता है, म्हणजे एक्झॅक्ट वर्ड लिहायचं, एक्झॅक्ट प्रॉपर जो लाइन स्वर्गदूत बोलतो, जो मतलब प्रॉपर स्वर्गदूत ने बोला रहता है वो एग्जैक्ट लाइन लिखनी है। वो कौन लोग थे जो फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुँचे। सिस्टर वहाँ एक सेंटेंस है जो पतरस का मैंने लिखा कि 12 का 8 जो वचन मतलब वो बोलता है स्वर्गदूत, वो क्लियर लाइन लिखनी है। नेक्स्ट बोलो। कौन सा व्यक्ति सुर और सैदा के लोगों से अप्रसन्न था। कौन सा व्यक्ति सुर और सैदा के लोगों से अप्रसन्न था। 12 का 20 में है वो वचन, मैं आपको रेफरेंस भी बता रही हूँ। नेक्स्ट पूछो। अप्रसन्न था, सुर और सैदा के लोगों से अप्रसन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जब भी पतरस यीशु के क्रूज़ की कथा के बारे में प्रचार करता था, मतलब ये बुक में बहुत बार यीशु के क्रूज़ के बारे में कि यीशु मसीह के ऊपर ऐसे भविष्यवाणी थी, यीशु को ऐसा मारवा डाला वगैरह, मतलब वो सब बोलता था, तब इजरायली लोगों के बारे में क्या बोलता था मोस्ट प्रचार में, कि वो लोग कैसे थे, उन्होंने क्या किया, वो मतलब लिखना है आपको। उधर बहुत मतलब 2-3 प्लेस पे लिखा गया है, तो क्या बोलता था वो लाइन वहाँ होनी चाहिए आपके आंसर में, ये जो लाइन है ना वो होनी चाहिए जो पतरस बोलता था। थोड़ा आगे पीछे हुआ तो वो कुछ नहीं, बट वहाँ लाइन वो होनी चाहिए। हाँ, पतरस का प्रचार जब वो करता था तब वो एक लाइन बोलता था इजरायली लोगों के बारे में। नेक्स्ट पूछो। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है कि जादूकर शैमोन की जो स्टोरी है
उसमें से एक फिल इन द ब्लैंक है कि पतरस उससे एक बात बोलता है, तेरे डैश तेरे साथ नष्ट हो क्योंकि तूने परमेश्वर का डैश डैश से मोल लेने का विचार किया है। तेरे डैश तेरे साथ नष्ट हो क्योंकि तूने परमेश्वर का डैश डैश से मोल लेने का विचार किया है। तेरे डैश तेरे साथ नष्ट हो क्योंकि तूने परमेश्वर का डैश डैश से मोल लेने का विचार किया है। नेक्स्ट पूछो। आता हा जो मी विचारला तो 8 होता, आता मी बोलते तो 9 है। लुस्त्रा में जो मनुष्य बैठा था उसकी क्या निर्बलता थी? लुस्त्रा सिटी जो थी उसमें एक मनुष्य बैठा था, उसकी क्या निर्बलता थी? 14 में 8 है वो वचन, एक्ट्स 14:8। निर्बलता थी, उसका वीकनेस क्या था? नेक्स्ट, उस मनुष्य का नाम लिखिए जिसने दमिश्क की राह पर यीशु की आवाज़ सुनी और यीशु ने उनसे बातें की। दमिश्क की राह पर जिसने यीशु की आवाज़ सुनी, जो ब्लाइंड भी हो गया। अरे भाई ये अपना ओनली नेम, बहुत इजी वर्ड है। ये बुक किसकी है उसका नाम लिखिए। हाँ नहीं, मतलब दमिश्क ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब जो दमिश्क की राह पर जा रहा था। दोनों लिखिए, वो आदमी तो वही है ना। नो तेरे डैश तेरे साथ नष्ट हो लेखक किस बात का निश्चय होने के लिए ध्यान रखता है? किस बात का ध्यान होने के लिए, मतलब निश्चय होने के लिए ध्यान रखता है? सॉरी, मतलब पाठकों को निश्चय होने के लिए किस बात का लेखक ध्यान रखता है, असा क्वेश्चन आहे। जे रीड करतात त्यांना काय निश्चय झाला पाहिजे? 8, तेरे डैश तेरे साथ नष्ट हो क्योंकि तूने परमेश्वर का डैश डैश से मोल लेने का विचार किया है। अजून, जिस दिन विश्वास करने वालों की संख्या 5000 हुई, उसके दूसरे दिन यरूशलेम में इकट्ठा होने वाले सदस्यों के नाम लिखिए। एक्ट्स 4:35। अजून, गमलीएल जो व्यवस्थापक था, उसने कौन से मनुष्य के बारे में कहा कि वो उठे और मिट भी गए? गमलीएल जो व्यवस्थापक था, उसने कौन से मनुष्यों के बारे में कहा कि वे उठे और मिट भी गए? और किसी को कोई डाउट? प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है अर्चना। मेरा आज प्रचार है, मैं थोड़ी प्रेयर करना चाहती हूँ।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु। आज दिन प्रभु तूने मुझे मौका दिया तेरे उपस्थिति में प्रभु यहाँ खड़ा रहने के लिए प्रभु। आज जो कुछ भी प्रभु वचन तेरे आत्मा के द्वारा बताने के लिए प्रभु मुझे बल शक्ति ज्ञान बुद्धि दे प्रभु। कंप्लीट यहाँ प्रभु तू बातें कर मेरे अंदर से, यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचनों में से कुछ वचन मतलब बातों को देखेंगे कि ऐसी कौन सी बात है कि हमें प्रभु के प्लान में प्रभु का प्लान हमारे ऊपर पूरा होने से रोकती है, मतलब उसमें हम जा नहीं पा रहे थे मतलब पाते। ऐसी कौन सी बात है, उनमें से एक बातों को मतलब हमारे स्वभाव के बारे में और उस स्पिरिट के बारे में देखेंगे। जैसे हम झूठ बोलते हैं, झूठ की बात मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे, उसमें से झूठ बोलते हैं हम कुछ कुछ बातों को। तो कभी कभी क्या होता है, प्रचार करते समय पास्टर जी सिस्टर जी हमें हमेशा प्रचार करते। प्रभु ने पहले बात मुझे सिखाई और प्रभु ने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। तो प्रचार होने के बाद हमेशा हमारा एक मतलब प्रभु में आने का एक ही हमारा एक लक्ष्य है, स्वर्ग राज्य। धरती पर यहाँ हमें इसलिए है कि स्वर्ग में जाने का, तो यही हमारी मतलब आशा है और उम्मीद है और सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। तो पास्टर जी सिस्टर जी हमेशा कभी भी मतलब स्वर्ग के बारे में प्रचार ऐसे चलते तो पूछते हैं किसको स्वर्ग में जाना है, सब लोग हाथ ऊपर करते, मैं भी करती थी। तो मतलब हम सोचते नहीं स्वर्ग में तो जाना है, लेकिन इसके लिए बाइबल एक कंडीशन रखी है, इसके द्वारा ही हम स्वर्ग में जाएंगे। उसको हम कभी देखते नहीं, लेकिन स्वर्ग में जाना है डायरेक्टली हाथ ऊपर करते। ये बात मेरे को भी समझ में आई, तो प्रभु ने पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, इसके लिए मैं आज बोल रही। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पवित्र और विश्वास करेंगे और सिद्ध हो जाएंगे वही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। जैसे पास्टर जी ने एक बार प्रचार मतलब वचन में जाने से पहले मैं थोड़ी बात उदाहरण दूंगी कि एरोप्लेन में जाना है, ऐसा बोला था पास्टर जी ने। सब बातें मैं लिख के लेती हूँ, उसके बाद में मुझे प्रचार मतलब पवित्र आत्मा देता है। जब मैं प्रेयर करती हूँ ना, उस वचनों को लेकर पूरा एक्सप्लेन करती हूँ ये बुक में। तो पास्टर जी ने ऐसा बोला था कि एरोप्लेन में हमें जाना है, तो एरोप्लेन में जाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें पहले करना पड़ते हैं। पासपोर्ट निकलना पड़ता है, हमारा बैग्स रहता है, उसमें चेकिंग होती है, कुछ रिवॉल्वर नहीं है क्या, कुछ मतलब नशीले पदार्थ नहीं है क्या, ऐसा बहुत सारे स्कैनिंग होती है उसमें, तभी हमको वो लोग जाने देते हैं उधर, हम एरोप्लेन में पहुंच सकते। उसी तरह स्वर्ग में जाने के लिए भी हमारी स्कैनिंग होती है मन की, और वो स्कैनिंग किधर होती है, चर्च क्या कर रहा है, हमारे मन की स्कैनिंग कर रहा है, वचनों के द्वारा कर रहा है। हालेलुया। हाँ, तो इस बातों में से मैं एक वचन लेना चाहूँगी, भजन संहिता 101 का 7। कोई पढ़े? हालेलुया। यहाँ प्रभु ऐसा बोलता है, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहेगा। परमेश्वर का घर क्या है? ये हमारा मंदिर। हालेलुया। और जो झूठ बोलता है वो क्या करता है? जो झूठ, हाँ, मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। हालेलुया। मतलब अगर परमेश्वर ने इसके लिए हमें पवित्र आत्मा दी है, पवित्र आत्मा इसके लिए दी है कि धरती पर हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्योंकि परमेश्वर को पता है क्या उसको पसंद है क्या नहीं, इसके अंदर की मन की बात क्या है, क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ जानता है प्रभु। इसके लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दी। और ये पवित्र आत्मा कौन देता है? पवित्र आत्मा क्या है? सत्य का आत्मा। हालेलुया। और सत्य क्या होता है? परमेश्वर ने जो आत्मा दी है सत्य यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा इसके लिए दी है हमें कि मतलब हम जहाँ भी जिधर भी मतलब जाते वो चीज़ के लिए मतलब मन की स्कैनिंग करने के लिए और पूरा क्लीन करने के लिए कि ये गलत है ये सही है, तू ऐसा कर वैसा। झूठ, हम झूठ बोलते तो ऐसा वचन में है कि अगर दो व्यक्ति एक साथ रहने को मतलब चाहते तो नहीं रह सकते, क्योंकि ये सत्य का आत्मा है जो पवित्र आत्मा दे। अगर हमारे अंदर से झूठ का आत्मा है तो किसकी ओर से? शैतान की ओर से, क्योंकि वो झूठा है, वो पहले से ही झूठ बोलता है। तो एक साथ नहीं चल पाते, एक साथ दो व्यक्ति नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ वचन ऐसा लिखा है कि झूठ मेरे
सामने बनाना रह पाएगा। हालेलुया। हाँ, तो पवित्र आत्मा हमारा सत्य का आत्मा है और ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकता है और किसी मनुष्य नहीं देता, प्रभु यीशु के द्वारा ही मिल सकता है। हालेलुया। इसके लिए दूसरा भी मैं वचन लेना चाहूँगी, आमोस का 3:3। जो अभी मैंने बताया, मनुष्य अगर दो लोग एक संग सहमत ना हो तो, क्योंकि एक यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? हालेलुया। अभी सत्य का आत्मा हमारे अंदर है इस घर में, यहाँ पहला वचन भजन संहिता में लिखा है। तो सत्य का आत्मा है तो वो झूठ नहीं बोलता है। अगर हम झूठ बोल रहे तो वो दोनों एक सहमत नहीं रह पाएंगे हमारे अंदर और चल नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है? हम सही वैसे नहीं चल रहे, हम शैतान के बातों को देखकर, या शैतान हमारा पिता है, हम उसकी संतान है, ऐसा ठहरता है। हालेलुया। तो सच में प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बाइबल में वचन लिखे कि एक भी तुम अपने पिता को शैतान से मेरे पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। हालेलुया। तो आज दिन प्रभु ने हमें इतना परमेश्वर का बहुमूल्य आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर आया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, वो दिया है। वो देते ही हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे, उसको जानकर चल नहीं पा रहे, उसको पूछते नहीं। हम लोग अपने मर्जी से झूठ बोलते, बहुत सारे चीज़ें, लेकिन मैं झूठ का बोल रही हूँ क्योंकि उसका आवाज़ नहीं सुनते। और सत्य का आत्मा है वो तो सत्य ही बोलेगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वो जन्म से ही हत्यारा है और झूठ है और झूठ का पिता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। परमेश्वर बोलता है कि उसमें सत्य नहीं है। तो हमें सत्य का आत्मा दिए तो हमें परखना चाहिए, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चल रहे या शैतान के बातों के द्वारा। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। तो हम भी कभी कभी कुछ बातों में झूठ बोलते हैं, तुरंत परमेश्वर के आत्मा को छोड़कर या प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर तुरंत कुछ भी बचाने के लिए, कुछ करने के लिए झूठ बोलते। वो देखते नहीं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और वो बोलता है दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। हालेलुया। फिर भी हम अपने ही हिसाब से चलते ये। हाँ, तो क्योंकि वह झूठा है, कारण झूठ का पिता है और वह हमें चलाता है। हालेलुया। आज दिन मैं यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है क्योंकि हम इस हमारी मन की स्कैनिंग करें, वो स्कैनिंग करे और चर्च वो साफ़ कर रहा है हमारे लिए। पास्टर से जो वचन लेके आते वो साफ़ कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ है झूठ ही लिया मैंने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रभु जो सिखा रहे हैं, हर डे हमको सिखा रहे हैं, लेकिन उसमें से मैं एक बात ली, क्योंकि हम उसी के द्वारा ही चलेंगे तो सभी बातों में जो कुछ भी है, जो स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता है वो चल सकेंगे। अगर हमें ऐसा पता लगता है एरोप्लेन के नज़दीक जाएंगे लेकिन कुछ वो बातें स्कैनिंग हो रही है ना, वो नहीं हुई, एक तो कुछ है हमारे अंदर, वो जो चीज़ें जो परखनी है जाने के अंदर, एरोप्लेन के अंदर जो मैं अभी बोली रिवॉल्वर है कि नहीं, जो कुछ ऐसा होए अगर हम नज़दीक जाए और अंदर नहीं जाएंगे तो इसलिए तो हमारा प्रॉब्लम यही है कि स्वर्ग में फ़्लाइट में बनना है, जाना है, तो हमारे अंदर की जो स्कैनिंग कर रहा है चर्च या पास्टर सिस्टर के द्वारा, वचन के द्वारा, वो क्लीन करना ही होगा, चाहे वो कौन सी बात हो। प्रभु का धन्यवाद हो, इस वर्ड्स के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। बहुत अच्छा से सब बातों में प्रभु ने आपकी सहायता किया है। पवित्र आत्मा का सहायता के द्वारा आप आज दिन हालेलुया इस जगह पर खड़े होने के लिए, और जो कुछ भी आपके हाथों में प्रभु ने दिया है उस बातों को पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा प्रकट करने के लिए कृपानुग्रह दिखाया है। इस बातों के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देते। ताली बजाएंगे एक बार हम लोग। इतना शांत और चुपचाप बैठे हो आप। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारी सहायता किया है ना। यस, एक बार ताली बजाएंगे यीशु मसीह को। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारी सहायता किया है तो ताली बजाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारी सहायता की है इस जगह पर खड़ा होने के लिए। हालेलुया, उनकी ताली बजाएंगे। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। आज दिन एक स्पेशल है कि मोनिका सिस्टर और राहुल ब्रदर दोनों मिलकर
गाना गाए हैं, प्रभु का धन्यवाद है, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले तो नेक्स्ट टाइम मैं हिम्मत से राहुल ब्रदर का नाम लिख सकती हूँ। यस, प्रभु का महिमा मिले, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सालों साल बैठ रहे जा रहे नहीं, हम लोगों को आगे बढ़ना है, हालेलुया। यस, हालेलुया। नाले के पानी को आप पसंद करते हो क्या बहने वाली नदी को पसंद करते हो? क्यों? हाँ, क्या क्यों क्यों? फिर नाले के पानी नहीं तो एक कुंड की पानी पसंद करते हो? क्यों ज़्यादा किसको पसंद करते हैं हम लोग? बहने वाली नदी को, क्योंकि वो हाँ वो बहुत शुद्ध रहता है, कचरा उसमें टिकती नहीं और वो शुद्ध रहता ही रहता है और वो पीछे नहीं मुड़ती है, हालेलुया। गया हुआ पानी फिर से वापस नहीं आता है, हालेलुया। यस, कुंड की पानी कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते और वो पीने के लिए बिल्कुल पसंद भी नहीं करते, क्योंकि उसमें मच्छर आके फैलता है ना, कचरा सब कुछ जहाँ है वहाँ ही है। उसे कोई इंसान शुद्ध करेगा तो वो भी उसमें बहुत सारे रहता है। ऐसे ही एक विश्वासी व्यक्ति प्रभु में आने के बाद जहाँ बैठा वहाँ ही बैठेगा तो प्रभु परमेश्वर पसंद नहीं करता है, हालेलुया। हम लोगों को बहने वाली नदी के समान रहना चाहिए, निरंतर निरंतर प्रभु के लिए दौड़ने वाली नदी के समान, हालेलुया, बहने वाली नदी के समान रहना चाहिए। इसीलिए ये सिया प्रोग्राम है, हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा ने दिया हुआ उस टैलेंट्स को बाहर लाने के लिए, हालेलुया। इसमें जिसी का भी नाम ले रही हो तो मुझे डर लगता है पहले कि अरे नेक्स्ट वीक आएगा क्या नहीं। आपको कुंड के जैसा रहना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बहने वाली नदी के जैसा रहना है तो भागो आगे, हालेलुया। यस, या में जो कुछ भी नाम आपका आ रही है उसमें आगे दौड़ो, हालेलुया। यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले तो हालेलुया। कंठस्थ वाक्य अक्षदा और नेहा, इंग्लिश बहुत अच्छा से नेहा ने ली है तो जल्दी से जल्दी जॉब में ज्वाइन होने वाली है, तो हाँ प्रभु का महिमा मिले। यस, हालेलुया। और अक्षदा ने भी हालेलुया बहुत अच्छा से ली है, धन्यवाद है प्रभु का। और स्टोरी समीक्षा बहुत अच्छा से समझाई है, पिता का प्रेम क्या होता है, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, क्या है मकसद, हालेलुया। यस, प्रभु का धन्यवाद हो। यस, क्वेश्चंस वेदांगी थोड़ा कठिन ली है, चलेगा, हालेलुया, हम कठिन के लिए भी आदत हो जाएंगे। यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और वर्ड अर्चना सिस्टर बहुत अच्छा से ली है कि हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमारी स्कैनिंग निरंतर होती ही रहती है प्रभु के भवन में, पवित्र आत्मा, हालेलुया, वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है, प्रभु का वचन हमें निरंतर शुद्ध करता है ताकि कहाँ भी हमारे अंदर दाग या क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं और क्या, दाग, छल और कुछ तो लिखी होती है, మచ్చైనను ముడతైనను కళంకమైనను ఏది లేనట్లుగా దేవుని వాక్యము మనల్ని శుద్ధీకరించు। तेलुगु में मुझे आता है इसीलिए मैंने बोली, हालेलुया। ऐसा दाग ऐसा कुछ भी हमारे अंदर नहीं है, नहीं रहना चाहिए, इसीलिए प्रभु का वचन निरंतर हमें शुद्ध करता है। हमारी बलहीनता, हाँ झूठ बोलना हमारा बलहीनता है तो बलहीनताओं में हमारी सहायता करने वाला पवित्र आत्मा को दिया है। हम मांगेंगे पवित्र आत्मा से कि प्रभु मेरे अंदर ये जो स्वभाव है ना मुझे निकाल दे, मेरे अंदर से इस स्वभाव को निकाल दे, तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरे राज्य के लिए ये मेरे लिए नहीं रहना चाहिए। हाँ, केवल झूठ की बात नहीं, जो कुछ भी है प्रभु को जो पसंद नहीं उन बात के लिए पवित्र आत्मा का सहायता हम जरूर मांगेंगे, हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। यस, आज की सब कार्यक्रम में प्रभु ने हमारी सहायता की है, इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो नेक्स्ट मंथ के लिए भी मैं अभी बोल रही हूँ, लिख के लीजिए जल्दी जल्दी। गाने का समय ज़रुब्बाबेल, किसी का भी हेल्प लेना है तो ले सकते हैं ज़रुब्बाबेल। ओके, गाने का समय ज़रुब्बाबेल। कंठस्थ वाक्य नीलिमा और शेजल, नीलिमा और शेजल, नीलिमा नहीं आई है बोलिए उन्हें। कंठस्थ वाक्य नीलिमा और शेजल। और स्टोरी साक्षी, क्वेश्चंस निकिता, वर्ड अंकिता। टॉपिक मैं नहीं दी मगर उसमें लिख के देती हूँ, ओके, ग्रुप में डालती हूँ, मैं टॉपिक भी लेती हूँ उसका, ओके। फिर और एक बार बोलना है, गाना ज़रुब्बाबेल है, कंठस्थ वाक्य नीलिमा और शेजल है, स्टोरी साक्षी है, क्वेश्चंस निकिता, वर्ड अंकिता, ओके। यस, प्रार्थना करके आज का मीटिंग को क्लोज करते हैं। चैप्टर फॉरगिवनेस, फास्टर जी बोल रहे हैं, फॉरगिवनेस कंठस्थ वाक्य, कंठस्थ वाक्य हो गया, आपका ही हुआ था क्या? अच्छा, उनका ही हुआ, क्षमा हो गया, हाँ नैवेद्य। और एक बोलिए, बोलिए।
जॉय, ओके जॉय। जॉय हिंदी में आनंद और खुशी, आनंद, हाँ ऐसा कुछ भी। ओके, और कुछ डाउट है? नहीं ना? हाँ, चैप्टर्स एक्ट्स मतलब प्रेरितों का किताब 15 से लेकर 28 तक 14 चैप्टर्स। ओके ओके, प्रार्थना करेंगे हम सभी लोग। एक बार खड़े हो जाइए सभी लोग। यस, हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में। प्रभु हम सभी को आपने योग्य बनाकर खड़ा किया। हम तो योग्य नहीं थे प्रभु, हम तो योग्य नहीं थे, बिल्कुल किस बात में भी हमारे अंदर योग्यता नहीं था, मगर प्रभु तेरे पवित्र लहू देकर, तेरे पवित्र लहू से मैं शुद्ध करके प्रभु हालेलुया हमें खड़ा किया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आज का प्रभु हालेलुया सिया प्रोग्राम में आपके बच्चों को आपने खड़ा करके आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पप्पा। अब आपको ही महिमा मिले। जो कुछ भी प्रभु आपके बच्चों ने आपकी महिमा के लिए प्रभु लिए हैं, उन सारे बातों के लिए आपको ही महिमा मिले प्रभु, आपको ही आदर मिले, आपको ही गौरव मिले पप्पा हालेलुया। पप्पा धन्यवाद देती हूँ प्रभु हालेलुया। और भी बच्चों को इस्तेमाल कीजिए, उनके अंदर आपने रखा हुआ हर एक ओ यस हालेलुया वरदान को प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा प्रज्वलित करके हालेलुया बाहर आने के लिए प्रभु, सामर्थ्य से तेरे लिए खड़े होने के लिए अब बस सहायता कीजिए पप्पा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ पप्पा। आपको ही धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन। येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन हालेलुया।